नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर रवि जानी और आज हम लेके आए हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी, कई किसान भाइयों की आवाज़ थी भी। आज आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आए और हमारे जो परंपरागत खेती है उसको छोड़कर हम नई खेती को अपना सकते हैं क्या, और नई खेती के अंदर जो किसान भाइयों ने अपनाई है वो आज प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको। और इन्होंने जो पिछले साल प्रैक्टिकल किए थे, जैसे इन्होंने सूंफ का प्रैक्टिकल किया, वो अपने एरिया के अंदर बढ़ गया और अच्छी सूंफ खड़ी है। हाल फिलहाल के अंदर मैंने सारी विजिट किया, लमसम 50 मरबों के आसपास मैंने विजिट कर ली सूंफ किसानों की। तो अच्छा प्रोडक्शन लग रहा है, अभी अच्छा प्रोडक्शन देगी। और भाव की बात करें तो अच्छे भाव चल रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने सोयाबीन का परागर जो खेती को चेंज किया, सोयाबीन की खेती भी अच्छी निकली इनकी। प्रति बीघे की बात करें तो इनके इनके मुंह से सुनेंगे अपने कितना कुंटल भाई रहा इसका एवरेज है। और उसके बाद में जो बातें रही किसान भाइयों के रिलेटिव, भाई नई खेती का और कैसे प्रारूप करें, जैसे जीरा है, अजवाइन है, रसालिया है, जैसे मतलब ये खेतियों के ऊपर कैसे आधारित हो किसान भाई। तो उसी पे रिलेटिव आज बातें हैं कुछ हमारे प्रगतिशील किसान के साथ। तो ये वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो एग्रीकल्चर रिलेटेड में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद जी। नमस्कार जी हनुमान जी। आपने जो पिछले ट्रायल किए, पहले तो वो अनुभव बताएं आप किसान भाइयों को, जो चलता रहता है किसान भाइयों की बातें कुछ। भाई आपने सोयाबीन का क्या रहा, और सूंफ तो देखो आपने एरिया बढ़ा ही दिया, सूंफ तो दिखाएंगे लास्ट के अंदर, बहुत एरिया बढ़ाया और खूब लगी है एरिया के अंदर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर खूब किसान है आपके। तो वो कैसा रहा, जो दौर अब सोयाबीन का चल रहा है आपका, वो कैसा रहेगा? नमस्कार किसान साथियों, मैं हनुमान मैया चक 30 PS से चारामाल डाणी, रायसेन नगर तहसील। पहले सौंफ को बताते हैं तो आज से 2 साल पहले सौंफ की खेती स्टार्ट की थी, जो पिछले साल बढ़ती गई, इस साल बहुत ज्यादा बढ़ी है। उसके बाद में 2023 के अंदर सोयाबीन का आया था, तो वो सोयाबीन भी लगाई थी खेत के अंदर, उसका प्रैक्टिकल किया था, क्योंकि सौंफ से मुझे संतुष्टि थी। तब मैंने सोयाबीन के बारे में सोचा और लमसम तो 8 से 10 क्विंटल तक एवरेज मतलब खेत के निकले थे। और इस बार आगे की मतलब सौंफ इस बार कर ली, आगे के लिए कोई और चीज करनी है, उसका मैंने अपने खेत के अंदर प्रैक्टिकल किया है कि अगले साल अपने 2025 के अंदर जो ये फसल आएगी कणक, सरसों, इसका अल्टरनेट अपने क्या ले सकते हैं, वो मेरे खेत के अंदर लगी हुई है। तो जो आपने यही सोयाबीन का बाण था ना? हाँ, यही सोयाबीन था। कहते हैं जो बंजड़ हो जाती है सोयाबीन से, तो फसल ही नहीं होती। नहीं किसान भाई के सवाल थे, ये तो नहीं है ना? नहीं, ये पूरे अपने चलेंगे इस तरफ से, तो ये पूरा सोयाबीन का ही बांध था, उसके अंदर प्रैक्टिकल के तौर पे लगी हुई है। आप देखते जाना, कोई चीज में कमी लगे तो देख ले। एक कनाल है आपका? हाँ, इसके अंदर आपने अजवाइन बीज रखी? अजवाइन लगाई है। अजवाइन लगे, कितना बीज डाला था आपने अमूमन? इसमें अजवाइन के अंदर आधा किलो बीज। आधा किलो बीज? हाँ, लेकिन आधा किलो बीज ये मैं दिसंबर में इसकी बुआई की हुई है, लेकिन इसकी बुआई अगर 1 महीना पहले कर लेता, नवंबर में कर लेते तो ये अजवाइन हाइट के अंदर आ जाती है 3 फुट के आसपास। ठीक है, लेकिन ये हाइट के अंदर थोड़ी कमजोर रहेगी। लेकिन फिर भी मैं इस चीज से संतुष्ट हूँ, क्योंकि अगली बार अपने नवंबर में कर लेंगे। अब आगे चलते हैं जी, रसालिया दिखाते हैं आपको किसान भाइयों। ये है जी रसालिया, देख सकते हैं आप। नीचे करके कैमरा थोड़ा सा दिखा दें किसान भाइयों को। इसका भी एक जो कनाल के अंदर लमसम बात करें तो 3 पाउंडों का क्यारा है पूरा एक कनाल का, और वो भी ट्रायल किया हुआ है। इसके अंदर रसालिया भी खूब अच्छा दिखाई दे रहा है हमें भाई। मतलब एक तरीके की बात करें तो रसालिया का आपने कितना बीज डाला था जी? यही 100-150 ग्राम बाजार से लेके आया था। बाजार से लेकर लिया? बाजार से लेके आया था। ट्रायल करना है, ट्रायल करना है। और वो भी बुजुर्ग कहते थे कि कमर दर्द अगर है किसी की है तो रसालिया यूज करो, पशुओं को भी दे सकते हो। तो बुजुर्गों की बात मानी, फिर करके देखते हैं। जब पशु भी ले सकते हैं, आदमी भी ले सकते हैं, तो कोई काम की चीज होगी। प्रैक्टिकल की चीज देखते हैं अपने, और ये प्रैक्टिकल मुझे लग रहा है सक्सेस है, इसमें कामयाब होगा। ये कामयाब होगा। पानी इसके अंदर नॉर्मली पानी 2 पानी लगे हुए अभी तक इसके अंदर। अब बात करें जीरे की, तो किसान भाइयों ये जीरा है आपके सामने, है जीरे की फसल। अब किसान भाइयों का कई सवाल था, रिलेटिव के अंदर बात करें तो जीरे की फसल अपने एरिया के अंदर कामयाब हो सकती है क्या? धुंध बहुत आती है जी, और ये झाड़ देगी कि नहीं देगी, ये बीज कौन सा है जी, ये आप बात करते हैं। तो ये जी आपने जो बीज डाला है कौन सा है जी? ये बीज मैं तो मार्केट से लेके आया था, पंसारी की दुकान से, क्योंकि अपने को प्रैक्टिकल करना था। और पंसारी से प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चल जाएगा मतलब इसमें क्या है, क्या प्रोडक्शन। अगर अपने इसमें संतुष्ट हो जाएंगे, ये भी निकल गई, तो अगले साल अपने बीज तो कंपनी का कोई लेके। आपने कोई स्प्रे अभी तक मतलब एक तेल की स्प्रे की है, इक्टारा। हाँ, थायोमैक्स 25% है भुजिया या लिक्विड के अंदर इक्टारा किया इन्होंने।
और देख सकते हो आप, ये भी एक कनाल के अंदर इन्होंने ट्रायल करके देखा है। अभी अगला अच्छा है, ये दिसंबर की बुआई है। दिसंबर की बुआई। ये बुआई मैं इस संतुष्ट हूँ कि ये बुआई दिसंबर में ही होनी चाहिए, क्योंकि अपना जो आएगा ना धुंध का टाइम, वो जनवरी के महीने में आएगा। तो जनवरी में इसमें कोई फल नहीं लगा होगा, तो अपनी ये फसल चल जाएगी, ग्रीन घास के अंदर। हाँ, ग्रीन घास के अंदर होगी। अब हम बात करने वाले हैं जी आगे एक और फसल की। ये है जी धनिया। इसका भी एक नॉर्मली जो किसान भाइयों के सवाल थे धनिया के रिलेटिव, तो धनिया की क्रॉप देख सकते हैं। तो धनिया भी इनके एक क्यारा लगा हुआ है पूरा, एक पूरे कनाल के अंदर 5 पाउंड चौड़ा है क्यारा। और ये देख लो आपके सामने है, धनिया एक अच्छी फ्लावरिंग ले चुका है। और इन्होंने क्या इसके अंदर डाला है, कोई पंसारी की दुकान से लिया? ये भी पंसारी की दुकान से, लेकिन ये जो बीज आ गया था ये गुट्टी वाला बीज था। इसके अंदर किसान 2 फसल ले सकते हैं। मैं बुला के लाया था, जैसे सब्जी जो लेके आते हैं गांव में, वो खेत के अंदर आके दे के गया था। तो वो बोल रहा था कि अगर अपने इसको पहले कटिंग कर लेते ना, तो इस एक क्यारी का अपना 15,000 की तो अपनी गुट्टी बेच लेते। इसके बाद में ये ग्रोथ तो बाद में निकलनी है इसके फल, तो आप इसकी 2 फसल उठा सकते हो। 2 फसल उठा सकते 2 फसल धनिया की, पहले आप कटिंग करके बाजार में बेच दो, उसके बाद में ये बीज बनने स्टार्ट हो गए धनिया, इसको बाद में आप कटिंग करके इसको बाद में बेच लो। 2 फसल उठा सकते हैं। और इसके अंदर भी आपने कोई फोलिया कोई स्प्रे नहीं की इसके अंदर, वही एक पानी लगा हुआ, एक पानी लगा हुआ अभी तक। हाइट देख लो सर, लमसम मेरे 5.5 6.5 फुट हाइट मेरी है, तो 6 फुट के आसपास तो ये आ रहा है। तो अच्छी हाइट है जी, अच्छी ग्रोथ है और फ्लावरिंग भी अच्छी स्टेज है। तो एक आगे और फसल है हमारी, 2 फसलें। तो अब हम पहुंचे हैं मेथी के, जो इन्होंने लगा रखा था। तो ये मेथी की भी स्टोरी जो आज किसान भाइयों के सामने होगी, क्योंकि मेथी का प्लांटेशन कई बार दिक्कत आ गई, इसके अंदर थोड़ी दिक्कत आई थी, तो उसमें भी आप बता सकते हैं किसान भाइयों को। यही मतलब एक क्यारी पूरी 5 पाउंडों की हो गई, पूरे 1 बीघे लाम है। ये भी मेथी, हाँ, अब कटिंग चल रही है, आज ये कटिंग हो रही है। लेकिन इसके अंदर मैं नुकसान उठा बेटा, क्योंकि ये बीज मेरे घर का था और 6 साल पुराना था, जर्मिनेशन हो गया, निकल गया, लेकिन वो बीज बाद के अंदर पूरा का पूरा खत्म हो गया। लेकिन देखा जाए तो मेथी होगी अपने एरिया के अंदर। इसकी बिजाई कब की थी आपने? ये नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में। इस मेथी की खेती 8 आरबी के अंदर राजपुरा के आसपास किसान भाई करते भी है। अच्छा, उनका कहते हैं वेद जी तरड है, उन्होंने की थी, आगे भी वो करते हैं। बहुत शानदार रहा, बहुत शानदार। कम से कम 8 से 12 क्विंटल कर सकते हो। 12 क्विंटल तक, 12 क्विंटल लग जा सकते। आपने एक कनाल लगाई थी प्रैक्टिकल। आगे अजवानी आ गई, आगे फिर अपना आ गया सौंप आ गया। तो अब आगे जो किसान भाइयों के सवाल रहते हैं कई बार रेती में आपसे, भाई क्या मतलब आगे जो परंपरागत खेती को छोड़कर ये किसान नई खेती के अंदर ट्रायल करना चाहते हैं, तो वो कैसा रहेगा? अब आगे ये सूंफ इनकी, ये तो सूंफ है जी, मतलब लेट के अंदर ये वो सूंफ है जो अपने अजवाइन देखी है। इसके अंदर प्लांट के अंदर 2 बीघे जमीन है, इसके अंदर पहले पूरा प्लांट मतलब 1.5 बीघा अजवाइन का लगना था, लेकिन अजवाइन 10-11 दिन तक मैंने ट्राई की थी, मतलब निकली नहीं। अगर थोड़ा और इंतजार करता 3 दिन, तो अजवाइन इस चीज के अंदर निकल जाते। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर अपने है सूंफ की जो फसल के अंदर, इसके अंदर इन्होंने मतलब एरिया बढ़ाया अपना, लमसम 13-14 बीघों के आसपास है इनके सूंफ। ये 75 से 75 है जमा एकदम, जो मतलब स्थिति में बात करें लेट के अंदर है। अगेती के अंदर तो लमसम मैं भी नहीं दिख रहा हूँ, 6.5 फुट 7 फुट के आसपास हाइट है। तो आज उस पर हम विचार कर सकते हैं, इस पे बता सकते हैं आप सूंफ के अंदर आपने क्या फोलियर स्प्रे कोई की है, कितने पानी दे दिए, कितने पानी की खेती है, और इसके कटिंग कुटिंग वो क्या सिस्टम रहा पिछली बार आपने किया था? इसके अंदर सबसे पहले तो नीचे सुपर दी हुई है, नॉर्मल मात्रा में डीएपी 5 से 7 किलो। ठीक है जी। इसमें खड़े है, यहाँ पे 4 पानी लगे हुए हैं, लेकिन ये फसल 3 पानी से पक सकती है, 3 पानी में हो सकती है। कोर, ये फसल कोर 60 से 80 दिन के बीच में कोर खड़ी रह सकती है ये फसल, और कोई फसल इतनी लंबी नहीं खड़ी रहेगी। ठीक है। स्प्रे इसके अंदर कुछ भी नहीं की, एक स्प्रे की है, एनपीके 19-19 प्लस 12% चिलेटेड जिंक, केवल एक। और यही मैं किसानों को रिकमेंड करता हूं कि जो ये गुच्छे है, ये स्प्रे से नहीं बनेंगे, ताकत का कोई सामान डालोगे ना तो ये चीज बन सकती है नीचे से। हाँ, ताकत आएगी ना, उस चीज से सारा सामान बनेगा। ये ताकत की खेती है। और उस जगह खड़े हैं जहाँ पिछले साल सोयाबीन बोई हुई थी। तो मैंने भी कई वीडियो देखी, वो कहते हैं कि सोयाबीन से फसल जमीन बंजर हो जाती है, लेकिन ये देख लो आप दिसंबर की बिजाई है, इसकी हाइट देख लो 3.5-4 फुट आ रखी है सोम की, लेकिन जमीन बंजर नहीं करती है सोयाबीन। तो किसान भाई सोयाबीन अगर कोई लगाना चाहता है तो लगा सकता है, लेकिन जमीन बंजर नहीं होगी। सोयाबीन की आपने पिछले साल बिजाई किस टाइम की थी? यही आएगा अपना नवंबर, ये
अपने मई लास्ट, उस वक्त एक बार में बिजाई की थी, वो बरसात की वजह से खराब हो गई। दोबारा बिजाई आई थी, वो जून की आई थी, 25 जून की। 25 जून के हाँ, तो उपयोग टाइम 1 जून मान के चल सकते हैं। 1 जून से लेकर जुलाई के 15 तारीख। हाँ, 15 तारीख, मतलब जो 35-40 दिन है उसके टाइम बेस्ट टाइम है वो। बेस्ट टाइम है। और आपने सिंचाई की नहीं, पिछली बार की नहीं, बरसात से भी बोई गई, बहुत ही बरसात, और पिछले साल बरसात ही थी। हाँ, बरसात बहुत। अब की बार अगर मौसम अगर थोड़ा चेंज रहे, अगर ना बरसात हो कुछ भी, फिर कितने पानी? एक पानी कोर जब आप लगाओ, मतलब रूनी निकालो, तब टिका के तोते मार के छोड़ दो, पूरा बाण भर दो, उसके बाद में बिजाई कर दो, खड़ी रहने दो फसल को। थोड़ी सी फसल जिस दिन 30 बना जाए, एक पानी लगा देना, सोयाबीन हो जाएगी। सोयाबीन हो जाएगी। अगर मतलब कोई किसान भाई चाहता है दो पानी बढ़िया प्रोडक्शन चाहता है, 2 पानी भी लगा? हाँ, 2 पानी लगा सकते हैं। ये सोयाबीन मूंग एक ही खेती है, एक सेम खेती मान सकते हो। वही 2 पानी मूंग के लगाते हैं, वही 2 पानी सोयाबीन के लगा दो, हो जाएगी 2 पानी सेम। लेकिन मूंग से उत्पादन इसका ज्यादा रहेगा। इसकी जो आपने हरे छत्ते जो एकदम तैयार हो चुके हैं, अपने किसान भाइयों को छत्ता दिखाते हैं जो अभी तक हाल फिलहाल के अंदर ये छत्ता है। ये अभी छत्ता देखो किसान भाइयों के खेतों के अंदर तैयार हो चुका है। अभी ये थोड़ा जो पीलापन है, इसका थोड़ा पीलापन खत्म होगा, ब्राउन कलर में आएगा, उस टाइम इसकी कटिंग करा सकते हैं। इसकी कटिंग करा सकते हैं। आपके तो एरिया बड़ा है, मेरा एरिया बड़ा है, कटिंग नहीं हो सकती। और पिछले बार जो मेरा एक्सपीरियंस था उस हिसाब से बता रहा हूँ, पिछले साल तो अलग तरीके से मतलब इसकी कटाई की थी। इस बार अगर कोई किसान भाई सोम निकालेगा, तो जब लगेगा मौसम एकदम साथ दे रहा है, नेट पे देख लेना, बरसात वगैरह नहीं हो, थोड़ी सी हरी काट लेना और कुप्पे बना के छोड़ देना। ये बहुत, उस वक्त टेम्परेचर आ जाएगा इसका 42 डिग्री के आसपास। 3 दिन के अंदर ये सौंप सूख जाएगी। उसके बाद में आराम से इसको निकालना, थोड़ी हरी निकालनी है, हरी निकाल के इसको आप ग्रेज के अंदर सुखा देना। जिस दिन इसका पानी सूख जाएगा, उस दिन ये कुड़ के सौंप बन जाएगी। खड़ी सौंप नहीं दिखाई देगी, खड़ी गुच्छे ही दिखाई देंगे। हाँ, पानी सूखेगा तभी सौंप बनेगी। सूखेगा वो इसके अंदर थ्रेसर, मिनी थ्रेसर से भी, मिनी थ्रेसर टोटली मशीनें अपनी, जो मशीन इस सब निकालती है और जीरा निकालती है, वो सारी मशीनों में जार लगे हुए हैं आजकल। गिल बना लो, किसी जीरे वाले है, वो काट दे, कोई आगे नहीं फेंकेगी, कोई आगे नहीं फेंकेगी। और इसके अंदर कोई इतना बड़ा मतलब रोल नहीं है। अभी अपनी ग्रीननेस से 1 बीघा 2 बीघा किसान भाइयों को लगाए हुए हैं ट्रायल, तो वो अपने वो गुच्छे चुरा से। मेरे पड़ोस में एक खेत है, मेरे से 2 दिन बाद की विदाई है, उसने कल गुच्छे तोड़ने स्टार्ट कर दिए है। तो उसकी हाइट कम है और थोड़ी सी वो छिद्दी है, उसकी वजह से उसने गुच्छे तोड़ने स्टार्ट कर दिए। मतलब थोड़ा फैलाव ज्यादा रहा। बीज कम डलता है जिसका, कई किसान भाइयों ने 1 किलो बीज डाला है। वो पिछले साल मैंने 2 किलो बीज डाला था प्रॉपर। इस बार मैंने सारी चीज देख के मैं बीज को लेके गया था 700 से 900 ग्राम के बीज। खेत में 700 भी डला हुआ है, 800 भी डला हुआ है, 900 भी डला है। लेकिन इस बार अगले साल अगर कोई खेती करना चाहे, मैं रिकमेंड करूंगा 300 से 400 ग्राम बीज आपके पास कंपनी का हो, बढ़िया हो। तो अब कैमरामैन से कहना चाहेंगे सूफ का एरिया दिखा दें आप। हाइट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ये एरिया है जो लमसम कितने बीघों के अंदर लगी है आपके? 12 बीघा लगी हुई है। 12 बीघे लगी हुई है। दिखाएं जी कैमरामैन, थोड़ी सी ऊपर करके हाइट है, और कितनी हाइट है इसकी? लमसम 6-6 फुट के आसपास हाइट है इसकी। 4 से लेके 7 फुट तक मिलेगी आपको। 7 फुट तक मिलेगी। 4 से उपयुक्त अक्टूबर वाली है वो 7 में मिल जाएगी, नवंबर वाली है वो 5 में आ जाएगी, और नवंबर लास्ट में है वो 3.5-4 फुट की। लेकिन वो भी फाड़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो इसका मार्केट भी आ गया अपने किसान भाइयों के लिए, अवेलेबल है, राइस नगर मार्केट बोली के लिए आ गई है। तो आगे किसान भाइयों का रुझान है सोयाबीन के रिलेटिव, तो बहुत से फोन आते हैं, मेरी भी मीटिंगें चलती रहती है किसान भाइयों ग्रुपों के अंदर, और वैसे भी किसानों से मैं मिलता हूँ बहुत से। तो मैंने जो अपनी सीड बुक करवाई है अपने, तो वो सीड क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपकी भाई? मतलब कितने एरिया के अंदर बढ़ाएं, 1-2 बीघे लगाएं, 4 बीघे लगाएं, कि नरमे की जगह बेस्ट है, या मतलब कंपैरिजन बात करें, या परंपरागत खेती को छोड़कर नई खेती के अंदर अच्छा है झाड़? तो उसके बारे में थोड़ा सा सुझाव है जी, वो बता दें जरूर किसान भाइयों को, क्योंकि आप ये की हुई है पिछली बार। मतलब मैंने पिछले साल नरमे की जो कंडीशन देखी, मैं नरमे का कोई अल्टरनेट ढूंढ रहा था, मुझे नरमे का कोई अल्टरनेट आए। फिर मैंने सोयाबीन पे रिसर्च किया, कम से कम 6 महीने लगे, फिर मैंने सोयाबीन की मतलब लेके आया था। पिछले साल मैं संतुष्ट था सोयाबीन से। मतलब अल्टरनेट है एक अपने पास, तेल वाली फसल है, मार्केट रहेगी हमेशा, तेल वाली फसल कभी भी गिरेगी नहीं। इसके अंदर आटा भी है, तेल भी है, दूध भी बनता है, बड़ी भी बनती है। बुक कराया किसान भाइयों को अवेलेबल होगा इस मंथ के एंड तक। तो हमारी कोशिश है, अभी हमने तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और MP, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर सारी फील्डिंग करके मतलब यूनिवर्सिटी से बात करके, सीड एसोसिएशन से बात करके, उसके बाद अपने बात करें डॉक्टरों से बात करके, उसके बाद बात करें हमने जो ब्रीडर तैयार करते हैं उनसे बात करके, सबसे बात की है। तो उसका बीज मंगवा रहे हैं किसान भाइयों, हमारे साथी भी मंगवा रहे हैं। तो उनके जो मतलब किसान भाई बुकिंग चाहेगा वो करनी, वो उस टाइम चालू कर देंगे पोर्ट उसका।
तो अभी एक एक दो बीघा हमारे जो किसान की आवाज़ है, परंपरागत खेती को छोड़कर नरमे की खेती को एक आधा बीघा जरूर चांस नहीं खेती के लिए, तो उसका बीज आपको अवेलेबल होगा। बीज की कोई समस्या नहीं है, गाइडेंस हमारी तरफ से 100% की। कोई भी समस्या आती है आपको तो उसके निवारण के लिए हम तैयार रहेंगे। और आगे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ पहुंचे किसान भाई के खेत के अंदर है, बहुत अच्छा लगा खेत अंदर जो उन्होंने प्लांटेशन कर रखे हैं नई नई सीडों के अंदर, तो बहुत है जी। और आप भी एक एक बीघा आधा आधा बीघा अपने खेत के अंदर कर सकती हैं जी। और धन्यवाद जी हनुमान जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।